भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मीटिंग माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हांजे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हांखे बिल्कुल फ्री में मिलंदो, पोइ भले तव्हांजी मेंबरशिप हुजे या न। हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि, त पोइ देर छा जी, अॼु ई विजिट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। हमने अपक्ष भरा है, किसी पार्टी से नहीं, अपक्ष भर के लिए। आपने काफी समय लगा से डिमांड की थी टिकट के लिए, आपने ये सीट राष्ट्रवादी गठ को छोड़ने के लिए भी डिमांड की थी, लेकिन आपकी जो इच्छा थी पूरी नहीं हुई। उसके बाद ये क्या हुआ कि आपने बंडखोरी की? देखिए, जिस तरह से यहाँ का सर्वे गया हुआ था, उसमें जो यहाँ का आमदार था उसकी रिपोर्ट टोटल नेगेटिव थी, और लोगों ने समझो उनके बारे में एक भाई विकास हुआ नहीं, जिसके कारण नेगेटिव जाने के कारण हमने सोचा कि अभी बहुत हो गया, अभी उल्लासनगर में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो जो नारा हमने दिया था, चेहरा बदलो उल्लासनगर बदलो बदलेगा, उस तर्ज के ऊपर हमने आज निर्णय लेके हमने अपक्ष फॉर्म भरा है। उम्मीदवारी दाखिल करते समय काफी समय लगा है, कार्यकर्ताओं में संभ्रम है, क्या ऐसा क्यों लगा समय इसके कारण लगा क्योंकि एकदम एंड मोमेंट पे थे हम लोग, और हमसे जो पीछे दूसरे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट आए थे, और अधिकारी ने उन सबको एक साथ अंदर बुला लिया था, तो जो स्क्रूटनी हो रही थी उसमें टाइम लगा, जिसके कारण लेट हो गया। जो पैनल है वो अम्बरनाथ विधानसभा में आता है, जिसमें आपने विकास किया है, रास्ते बड़े चौड़े किए, उसका सैंपल किस तरह इस उल्लासनगर विधानसभा में दिखा कि आप वोट मांगेंगे? देखिए, हम पहले से ही बोलते हैं कि हम 17 नंबर पैनल में जो विकास कार्य किए वो एक मॉडल के तौर पे किए है। वही मॉडल लेके हम विधानसभा 141 में विकास की तवज्जो रखेंगे। अगर लोगों ने हमें एक बार मौका दिया यहाँ पे आने का और यहाँ पे जीत दिलाई, तो हम जिस तरह 17 नंबर में विकास किया है उसी तरह विधानसभा 141 में भी करेंगे। उम्मीदवारी पीछे लेने की वरिष्ठ ने जो आदेश दिला, अभी तक कोई भी दबाव नहीं है, जहाँ तक उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म ही अभी भरा है, तो अभी देखेंगे क्या है। महायुति की तरफ से भाजपा पार्टी की ओर से कुमार आलानी जी को टिकट मिली है, और आपकी पार्टी भी महायुति में आती है गठबंधन के हिसाब से। अगर आप अपक्ष लड़ेंगे तो महायुति का साथ आपको तो नहीं मिलेगा, तो आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से आपको समर्थन मिलेगा? हम जनता का जो हमें समर्थन है ना, हम उस बियाप पे यहाँ पे लड़ने को आए हुए हैं। हम इस वक्त कोई पक्ष या महायुति की सपोर्ट पे नहीं आए, क्योंकि हम खुद पक्ष से राजीनामा देके यहाँ पे रुक रहे हैं। आपका प्रचार कभी से चालू होगा? प्रचार सब चालू ही है, हमारा बंद किधर है। आपने ये जो आप अपक्ष भरा है, उसकी बात अजीत दादा पवार को बताई थी क्या कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम अपक्ष खड़े रहेंगे? नहीं, हमने दादा को इन्फॉर्म नहीं किया है, हमने आज अपना निर्णय लेके डिसीजन लिया है। काफ़ी उम्मीदवारों ने सपोर्ट में अपने वाइफ, अपने परिवार के काफ़ी लोगों ने उन्होंने फॉर्म भरवाए हैं। आपने सपोर्ट में किस व्यक्ति के फॉर्म अपने दाखिल करवाए हैं? मैंने किसी का भी नहीं किया, खुद का ही एक फॉर्म भरा है। विकास के बारे में क्या मुद्दे रहेंगे आपके यहाँ के विधानसभा में? देखिए, यहाँ पे जिस तरह आज तक इतने सालों से पानी का प्रश्न ही अभी तक नहीं छूट पाया है, और रास्तों की तो आपने हालत देखी हुई है, और जिस तरह बाकी अनधिकृत काम है, गुनाहगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब को ऊपर भी कंट्रोल लाना है और विकास करना है, जिस तरह हमने पैनल नंबर 17 में किया है। सर, आखिरी सवाल, महायुति के आज साथीदार है, आपका जो काम उल्लासनगर 5 में 140 में कंस्टिट्यूटी में किया हुआ है, तो वहाँ के जो प्रत्याशी है
बालाजी केनीकर है महायुति के, तो वहां पर आप क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, हमारी उनसे मित्रता है। आने वाले पीरियड में हम लोग डिसीजन लेंगे कि मैं सब पदाधिकारियों के साथ बैठूंगा जो हमारे साथ है कि हमें किस ओर जाना है, किसका काम करना है, वो हम देखेंगे, वो हम निर्णय लेंगे। अजीत दादा का आदेश आया क्या नामांकन पीछे लेने का, तो आप देखो ये अभी बहुत जल्दी है, विड्रॉल डेट 3 तारीख तक है, देखते हैं ना। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। और अगर मैं प्रदेश पे मेरी पोस्ट है तो उसके अलावा मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हूं और फॉर्म भरा है गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक ने। और इनसे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं शहर की एक जागरूक नागरिक हूं और ये जनता का उम्मीदवार है, और एक नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि कोई व्यक्ति अगर 35 साल का वही हम देखते आ रहे हैं, वही क्राइम, वही भ्रष्टाचार, और अगर शहर में हम सब लोग 35 साल से मुझे आज तक एक व्यक्ति भी नहीं दिखा कि भी जिसने बोला हुआ हो कि उल्लासनगर का विकास हुआ है। और अगर वो आगे बढ़ रहा है, अपक्ष लड़ रहा है, तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। और सबसे ज़्यादा मैं भरत जी गंगोत्री की इस बात को सैल्यूट करती हूँ कि लोग राजनीतिक पक्षों के पदों के पीछे भागते हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से राजीनामा दे के जनता की मांग पे आज 141 में लड़ने का निर्णय लिया है। तो बाकी हम महायुति के साथ ही हैं। 140 में हम विधानसभा में हम महायुति के उम्मीदवार के साथ मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, 142 में मैं कर रही हूँ। लेकिन जो जनता का उम्मीदवार होने की वजह से, इधर उल्लासनगर की परिस्थिति ऐसी होने की वजह से और सर चिटनीस पद के अलावा मेरी अदर जिम्मेदारियां होने की वजह से हम लोग भरत जी गंगोत्री को 141 में सपोर्ट करेंगे। एनसीपी को जाए जगह पर अभी नहीं जाने पर हम लोग राजीनामा देंगे, तो अभी क्या है? अभी देखो, भरत जी गंगोत्री ने जिलाध्यक्ष पद से राजीनामा दिया है तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी तो डिसॉल्व हो गई ना। उनका राजीनामा आपने स्वीकार किया है? नहीं, मैं प्रदेश पे सर चिटनीस हूँ। ये अधिकार सुनील जी तटकरे साहब का है, राइट, वो निर्णय लेंगे इनका। आपने भी राजीनामा दिया है? नहीं, मैंने राजीनामा नहीं दिया है।